हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर एंड आई एम द कॉर्पोरेट एसएपी ट्रेनर एंड जॉब प्रोवाइडर। और आज की वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो पर्पस है वो है ऑफर लेटर डिस्कशन। तो ये ऑफर लेटर रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट को रिसीव हुआ है और उनकी ज्वाइनिंग जो है इस से प्रीवियस मंथ जुलाई एंड में EXL सर्विसेज में हुई है। और ये ऑफर लेटर डिस्कस करने का जो पर्पस है वो ये है कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आपसे डिस्कस करूं, जिससे फ्यूचर में जब आपको ऑफर लेटर रिसीव होगा इस तरह की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का, तो आप इन क्लॉजेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा इस ऑफर लेटर को डिस्कस करने का एक और पर्पस है कि आपको भी उस लेवल का मोटिवेशन मिले और आप एफर्ट्स करें जिससे आने वाले टाइम में आपको भी इस तरह का ऑफर लेटर रिसीव हो। ठीक है, सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो आपको स्क्रीन पर ये ऑफर लेटर दिख रहा होगा, राइट हैंड साइड ऊपर कॉर्नर पर आपको EXL का लोगो दिखेगा। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने हाइड की है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है, खासकर ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है और इसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो हमने हाइड कर दी है कि हमारे जो कैंडिडेट को या फिर कोई भी ऐसा वायलेशन ना हो कंपनीज की पॉलिसीज से रिलेटेड। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट इसमें मेंशन है और हमारा जो कैंडिडेट है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसका सिलेक्शन EXL सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में हुआ है एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव। और जो बैंड है वो A2 है। ये इंटरनल कोडिंग होती है, अलग अलग कैटेगराइजेशन होती है। इसके अलावा इनकी जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई एंड में हुई है, तो वो भी मेंशन है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट क्लॉजेस हैं वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, अंडरलाइन कर दिए हैं। ठीक है, सो उसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इसमें सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मेंशन है कि योर एम्प्लॉयमेंट विद सब्जेक्ट टू द एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑफर लेटर रिलीज़ किया है, ये जो है ऑफर लेटर वैलिड तभी होगा जब आपके जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं, चाहे वो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है उस कैंडिडेट ने, तो वो डॉक्यूमेंट अगर जेन्युइन एंड ऑथेंटिक हैं तभी ये ऑफर लेटर वैलिड है। ठीक है, अगर उसके अंदर कहीं पे कोई कमी है, प्रॉब्लम है, इशू है, तो कंपनी के पास राइट है कि इस ऑफर लेटर को वो रिवोक कर ले। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें, ये रहा जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि अगर जो इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो आपने प्रोवाइड की है अगर वो ऑथेंटिक नहीं है, अगर वो जेन्युइन नहीं है, तो कंपनी के पास राइट है कि वो ऑफर लेटर को रिवोक कर सकती है या वो जो ऑफर लेटर है ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड जो है ये 180 डेज का है। प्रोबेशन पीरियड हर कंपनी के अंदर होता है। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड के अंदर नॉर्मली कंपनी आपकी परफॉर्मेंस को चेक करती हैं, तो ये हर कंपनी के अंदर होता है और हर कैंडिडेट जो है इस प्रोबेशन पीरियड को ईजिली पास ऑन कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो एज सच इसमें घबराने की बात नहीं है कि 180 डेज़ के अंदर कंपनी कहीं आपको निकाल तो नहीं देगी, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, आपको जो ट्रेनिंग मिलेगी उसके बेसिस पे जो आपका टेस्ट और असेसमेंट होगा उसे आपको क्लियर करना होगा, उसके बाद आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा कंपनी में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मेंशन है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रोबेशन। और अच्छा, यहाँ पर ये कह रही है कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर कंपनी के पास राइट है कि वो आपको 14 दिन का, ठीक है, नोटिस पहले दे के प्रायरिटी आप या फिर कंपनी 14 दिन का नोटिस दे के जो है कंपनी लेफ्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल नोटिस पीरियड है वो अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर मतलब आप जो कम दिनों में भी कंपनी को छोड़ सकते हो या कंपनी आपको जो है निकाल सकती है, लेकिन कंपनी के पास राइट होता है। लेकिन ये कंपनी जो है मेंशन कर देती है अपनी क्लॉजेस में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि कंपनी जो है ये कंपनी ज्वाइन करना रिस्की है या फिर कभी भी निकाल देगी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी शैल रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट रेजिग्नेशन। अच्छा, तो कंपनी जो है, कंपनी से रिलेटेड ये कह रहे हैं कि कंपनी जो है आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, और ये रेजिग्नेशन जो है वो हार्ड कॉपी में ही होना चाहिए या फिर ईमेल्स के थ्रू जो है वो रेजिग्नेशन ड्रॉप कर सकती हैं। लेकिन ये आप पर्सनल ईमेल, SMS या फिर टेलीफोन के थ्रू जो है आप रेजिग्नेशन नहीं ड्रॉप कर सकते। ठीक है, तो आपको जो है कंपनी का प्रोसेस फॉलो करना होगा, या तो आप प्रॉपर जो कंपनी की डोमेन ID है उससे रेजिग्नेशन ड्रॉप करेंगे अपने मैनेजर और HR को, या फिर हार्ड कॉपी में देंगे। नॉर्मली ईमेल के थ्रू रेजिग्नेशन ड्रॉप होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक क्लॉज और मेंशन है कि कंपनी इसे वेव भी कर सकती है,
ठीक है, कि आपको नोटिस पीरियड सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और कंपनी आपको जो है वेव कर सकती है, लेकिन ये नोटिस पीरियड सर्व ना करने की जो कंडीशन है वो आपके मैनेजर के साथ या फिर जो HR टीम के साथ डिस्कशन के बाद ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बिना नोटिस के कभी भी छोड़ सकते हो, नहीं, अगर आपका मैनेजर चाहेगा, HR चाहेगा, तभी आप जो है जल्दी लेफ्ट कर सकते हो विदाउट सर्विंग नोटिस, जैसे हम अर्ली रिलीज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी मेंशन है, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस एंड ड्यूटीज़ का एक क्लॉज है, ठीक है, ये अलग अलग इसके अंदर मेंशन होता है कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, इससे रिलेटेड डिस्कशन है। इसके अलावा यहाँ पर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं रिलेटेड टू योर पर्सनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, डिग्री या फिर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो वो सब जो है मतलब वो उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और क्लियर होने के बाद जो है मतलब अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम इशू आता है तो कंपनी आपकी ज्वाइनिंग को होल्ड कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरेस्ट से रिलेटेड है कि आप जो है अगर कंपनी के साथ फुल टाइम जॉब में हैं तो आप बाहर किसी बिजनेस में या फिर जॉब में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है ये, सॉरी कॉम्पनसेशन से रिलेटेड है। कॉम्पनसेशन मतलब आपकी सैलरी से रिलेटेड क्लॉज है, जिसके अंदर बेसिक सैलरी 1,80,000 इसमें मेंशन की है। ये जो कॉम्पनसेशन है ये नीचे सैलरी एनेक्चर में बहुत डिटेल में दिया होगा, तो वहाँ भी हम इसे डिस्कस करेंगे। एक क्लॉज कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड है, इसका मतलब ये है कि जो आपको जो इन्फॉर्मेशन या फिर जो डेटा कंपनी प्रोवाइड की करेगी खुद का या फिर क्लाइंट का, वो सारा डेटा जो है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो आप जो है बाहर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ना अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पर भी फॉरवर्ड नहीं कर सकते उसे, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब कंपनी की जो प्रॉपर्टी है, जो कंपनी के जो ट्रेनिंग मटेरियल है, कंटेंट है, उसे भी आप जो है बाहर कहीं शेयर नहीं कर सकते या पर्सनल ईमेल आईडी पे उसे भेज नहीं सकते, ठीक है, इससे रिलेटेड है। इसके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोसीजर कि अगर आपने ये कोई डिफ़ॉल्ट किया या फिर कोई मिसकंडक्ट किया तो उसके अगेंस्ट कंपनी के पास राइट है एक्शन लेने का, ठीक है। एंड ये ले ऑफ, टर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड रिटायरमेंट से रिलेटेड एक क्लॉज है, ठीक है। ये बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो नॉर्मली मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप जो है फ्री टाइम में इसे पढ़ लें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट में जॉब अमेंडमेंट की, तो इसमें लिखा है कि अगर कैंडिडेट ने 16 दिन तक, रेगुलर 16 दिन तक छुट्टी कर ली बिना लीव्स अप्रूव कराए अपने मैनेजर से या HR से, तो उसे एब्सकॉन्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब कंपनी के पास राइट है कि उसे वो निकाल दे। इस सिचुएशन के अंदर जो है कंपनी आपको ऑफर, वो जो रिलीविंग एक्सपीरियंस लेटर है वो इशू नहीं करती, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है बाद में किसी और कंपनी को ज्वाइन करना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी ऐसी गलती मत करना कि अचानक आपने कंपनी जाना छोड़ दिया और बिना अप्रूव लीव के आप छुट्टियां ले रहे हैं रेगुलर, तो ये कहीं ना कहीं जो है एब्सकॉन्ड का रीज़न बनेगी और आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, नीचे मल्टीपल क्लॉजेस हैं, अब हम सीधा डायरेक्ट जाएंगे हमारे कॉम्पनसेशन से रिलेटेड, ठीक है, जिसे हम सैलरी नेक्चर कहते हैं, ये रहा। तो इसमें आप देखेंगे इसमें डेजिग्नेशन सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंशन है, और यहाँ पर सैलरी का अगर स्ट्रक्चर देखें तो फिक्स सैलरी 26,600 अप्रॉक्स है। इसके अलावा इसमें जो हमारा PF रिलेटेड, ग्रेचुटी रिलेटेड भी फंड्स हैं, और टोटल जो CTC बनता है 3,50,000, जो अगर मैं मंथली कन्वर्ट करूँ तो 29,000 के आसपास बन जाता है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा कंपनी, खासकर अगर मैं EXL की बात करूं तो EXL के अंदर मंथली इंसेंटिव का भी प्रोविज़न होता है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्हें 4,000 5,000 के आसपास मंथली इंसेंटिव भी मिलता है, तो वो इस जो नंबर मेंशन है यहाँ पर जो दिए हैं उससे इन एडिशन होता है, मतलब उसके अलावा होता है कि अगर मान लेते हैं कि अगर 4,000 मंथली इंसेंटिव है और 30,000 सैलरी है तो 34,000 टोटल CTC बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है, और पूरा ओवरऑल जितने भी क्लॉजेज हैं, जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, वो बहुत डिटेल में, बहुत माइक्रो लेवल पे यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो स्टूडेंट और कैंडिडेट को मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फ्री टाइम में, ठीक है, ऑफर लेटर आने के बाद इसे पढ़ें ज़रूर, इसे देखें, अंडरस्टैंड करें, जिससे फ्यूचर में
आप जो है कोई ऐसा मिसकंडक्ट ना करें, या फिर आपको कंपनी के रूल रेगुलेशन पॉलिसी के बारे में पूरा एंड टू एंड आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए या फिर और कॉर्पोरेट रिलेटेड जॉब्स अपडेट के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी क्वेरी डाउट है तो आप कैप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।